जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या। गोगामेड़ी को घर में घुसकर मारी गोली। दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टली। कई बड़े नेता बैठक में नहीं हो रहे थे शामिल। तेलंगाना के सीएम का नाम हुआ फाइनल। 7 दिसंबर को सीएम की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। देहरादून में बनाया गया 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज। सीएम धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का दिखा शायराना अंदाज। कहा तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जयपुर में गोली मार दी गई। सुखदेव सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं फायरिंग और हत्या की इस घटना के बाद अब शहर भर के पुलिस अधिकारी आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। गोलीबारी की जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। साल के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स बनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे। इंडिया गठबंधन की बैठक को टाल दिया गया है। ये बैठक कल 6 दिसंबर को होने वाली थी। वहीं कुछ महत्वपूर्ण लोगों के इस बैठक में नहीं पहुंच पाने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद बैठक को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है। बता दें कि रविवार और सोमवार को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में, जबकि जेडपीएम को मिजोरम में पूर्ण बहुमत मिला। वहीं रविवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को बैठक के लिए बुलाया था। बता दें कि ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली थी। तेलंगाना में सीएम का नाम फाइनल कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम होंगे। गौरतलब है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और चुनाव जीतने के बाद से वो आला कमान की पहली पसंद बने हुए थे। जब कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की, उसी वक्त से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि रेड्डी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बनेंगे और वो 7 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को जो जीत हासिल हुई है उसमें तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अहम भूमिका निभाई। शायद यही वजह है कि सीएम पद के लिए वो पार्टी की पसंद बने। गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण का दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सीएम धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है। साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं तो इससे उन लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन का जिक्र किया। इस दौरान सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल और विधायक खजानदास मौजूद रहे। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक
जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है, और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है, और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज़ है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है। नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा, और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना ये हम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कदावर नेता नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो शिवराज सिंह की सरकार में गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। हालांकि दतिया से नरोत्तम जैसे ही भोपाल पहुंचे तो उनका शायराना अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने अपनी हार को लेकर कहा, इतना भी गुमान न कर ओ बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती से 7,742 वोटों से हार गए थे। नरोत्तम इस सीट से चौथी बार चुनाव लड़े। इससे पहले वो साल 2008, 2013 और 2018 में जीत हासिल कर चुके हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कुल 230 सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस की 66 सीटों पर सिमट गई। इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के। इतना मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी सीएम पद के दावेदार को लेकर लगातार मंथन कर रही है। राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बजाय पीएम मोदी और सामूहिक नेतृत्व में मैदान में उतरने का फैसला किया था। सीएम पद को लेकर जारी कयासों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल वो छिंदवाड़ा जिले की यात्रा पर जाएंगे, जहां भाजपा सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ एक संकल्प है और वो है भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीत दिलाना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मध्य प्रदेश से 29 कमल के फूल की माला मिलनी चाहिए। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत। राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार समेत तमाम अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के तहत इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति समूह ने इन्वेस्टर समिट में आने की सहमति जताई है। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का जो काम शुरू किया था, उसी की तर्ज पर हमारी सरकार ने इंटरनेशनल उत्तराखंड शुरू किया है, जिससे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर निवेश होगा और युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा। चूंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा, और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।